बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 7 अप्रैल 2025 सोमवार का दिन है। एक जानिब तो हमारे मुल्क के अंदर जो सियासत है उसका हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन इस वक्त आलमी सतह पर एक बहुत बड़ी जंग का खतरा मंडला रहा है और वो जंग हमारे दहाने पर भी है, हमारे बॉर्डर पर भी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त जंग के खतरात के बादल इस वक्त मंडला रहे हैं और इस सब के अंदर अचानक से जो डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। रूस और चीन ने अब तक का सबसे बड़ा खड़ा कर दिया है और ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके हवाले से ईरान ने एक जानिब तो अमेरिका बहादुर को एब्सोल्युटली नॉट कहा है, तो वहीं दूसरी जानिब ट्रंप ने भी अब बराह रास्त ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने का इंदिया दे दिया है। ईरान की प्रेजेंस भी बढ़ चुकी है। इन द लास्ट 48 आवर्स इस पूरे खित्ते के अंदर, मशरिक़ वुस्ता के अंदर क्या कुछ हुआ है, अमेरिका ने क्या किया है, ईरान ने क्या किया है और इस सब के अंदर अमेरिका और इसराइल इस वक्त कहां पर खड़े हैं, ईरान कहां पर खड़ा है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। ईरानी वजीर खारजा ने इस वक्त हंगामी दौरे शुरू कर दिए हैं आलम इस्लाम के मुख्तलिफ ममालिक के। ये देखें, अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह के दौरे और हंगामी बुनियादों पर एक दिन में दो दो दौरे जो हैं वो तब ही किए जाते हैं जब सूरत हाल जो है वो बहुत आगे निकल चुकी हो। और इस वक्त अमेरिका और इसराइल एक जानिब और ईरान एक जानिब है और पानी सर पर से गुजर चुका है। दिस इज 100% कंफर्म। इसराइली ऑफिशियल्स ने तो यहां तक कह दिया है कि ईरान जो है उसके ऊपर किसी भी लम्हे अमेरिका और इसराइल जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं। अमेरिका ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी हुई है। अमेरिका के जो आप कह लें इस वक्त अड्डे हैं मुख्तलिफ मशरिक़ वुस्ता के अंदर, वो अड्डे भी इस सब के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और जो अरब ममालिक हैं वो इस वक्त कहां पर खड़े हैं और ईरान किस तरह से अरब ममालिक को भी एंगेज कर रहा है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं होता। ईरान की डायरेक्ट कम्युनिकेशन रही ही नहीं है अरब ममालिक के साथ। तो इस सब के अंदर अरब ममालिक ने क्या पोजीशन ली है और इन द कमिंग डेज क्या वो अपनी पोजीशन तब्दील कर सकते हैं, ये चीज भी इस वक्त समझना जरूरी है। सबसे पहले मुद्दा क्या है, मामला क्या है, फड्डा क्या है। फड्डा इस वक्त एक ही है और वो है ईरान का जौहरी प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि इससे पहले भी इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दर्द-ए-सर बना रहा। इस हवाले से एक न्यूक्लियर डील भी हुई, बाद में वो डील कैंसिल हो गई, बहुत कुछ हुआ इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। और अब ट्रंप जो है वो ईरान को फोर्स कर रहा है कि ईरान इस मामले के ऊपर ट्रंप की बात माने और न्यूक्लियर डील करे। अब ट्रंप इज अ रूथलेस पर्सन, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो है, आपने यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उसके साथ ट्रंप का रवैया देख लिया। ट्रंप ना भी नहीं सुनता और जब अगला बंदा ट्रंप की बात नहीं मानता तो ट्रंप उसके बाद फिर रूथलेस होकर जिसे आप कहते हैं रंदा फेरने का ऐलान कर देता है। और ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल भी है। ट्रंप जो है वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो हैं उन्हें भी ज्यादा खातिर में नहीं लाता। एंड दिस इज अ रियलिटी, दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज। डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज ही ऐसा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकियां दे रहा है तो वहीं दूसरी जानिब ईरान ने यह कह दिया हुआ है कि अमेरिका के साथ डायरेक्ट निगोशिएशंस मीनिंगलेस हैं, यानी कि बेमानी हैं। अब पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने आपको इससे पहले भी अपडेट रोजाना की बुनियाद पे कर रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है और ये एक ऐसी खबर है आई थिंक जिसे इन द करंट सर्कमस्टांसेस हमें इग्नोर करना वारा नहीं खाता, क्योंकि आलमी सतह पर जो हो रहा है और आलमी इस्लाम पर इसके जो असरात होंगे वो भी अनप्रेसिडेंटेड होंगे। देखें, इस वक्त मुसलमानों के ममालिक जितने भी हैं उनमें पाकिस्तान इज द ओनली न्यूक्लियर पावर, लेकिन पाकिस्तान आलमी ताकतों को उस तरह से आंखें नहीं दिखाता। ईरान जो है वो तो एक हिस्ट्री रखता है, ईरान जो है वो तो इंटरनेशनल पावर्स जो हैं उन्हें खातिर में नहीं लाता। एंड दिस इज अ रियलिटी, ठीक है। अब ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके खिलाफ बहुत कुछ किया गया, हमले भी किए जाते हैं, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को इसराइल की तरफ से अटैक भी किया जाता है। मोहसिन फखरीजादा जो कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उन्हें भी मार दिया गया ईरान की सरजमीन के ऊपर। सैटेलाइट के जरिए ऑपरेटेड गन जो है उसके जरिए एक बहुत सोफिस्टिकेटेड इसराइल की तरफ से कार्रवाई करके, जिसके बाद ईरान का प्रोग्राम तातुल का शिकार हुआ, उसमें डिलेज आए। लेकिन अब अमेरिका और इसराइल जो है उनकी तैयारियां बता रही हैं कि गालिबन उनके पास ये इंटेल है और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट इस वक्त आप कह लें कि फाइनल स्टेजेस के अंदर है। इस वक्त खबर सबसे पहले तो ये है कि
तेहरान जो है उसने ये फैसला कर लिया है, ईरान की तरफ से ये डिसीजन ले लिया गया है कि इफ इट्स अ वॉर देन इट्स अ वॉर। और ईरान की मिलिट्री जो है वो हाई अलर्ट पे है, क्योंकि अमेरिका के साथ टेंशन जो है वो एस्केलेट हो चुकी हैं। और ट्रंप ने इस वक्त थ्रेटन कर दी है ईरान को डायरेक्ट स्ट्राइक, और ईरान ने इस वक्त टॉक्स जो है वो रिजेक्ट कर दिए। ईरान ने कहा एंज तो फिर एंज ही सही। और बोथ साइड्स जो हैं वो अपनी फोर्सेस की तादाद भी बढ़ा रहे हैं रीजन के अंदर, खत्ते के अंदर। अब जो अमेरिका का एक तैयारा है C-17 तैयारा, वो पर्शियन गल्फ जो है उसके करीब, ईरान की टेरिटरी के करीब, उसका जो फ्लाइट पाथ हमने देखा उससे भी एक इशारा मिला है कि ईरान ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। उसकी जो जिग-जैग मूवमेंट है वो ये बता रही थी कि ये ब्लाइंड हो गया तैयारा, और ईरान ने इस वक्त GPS जैमर्स जो हैं वो इस वक्त मुबैना तौर पर हमारी इत्तलात के मुताबिक इंस्टॉल कर दिए हुए हैं। और ये जो GPS ट्रैकर्स हैं ईरान की तरफ से, इन्होंने अमेरिका की शिप्स को, जो वॉर शिप्स हैं इस रीजन के अंदर, और अमेरिकी जेट्स को नेविगेशन के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पर मजबूर कर दिया। ये सब कुछ इन द लास्ट 48 आवर्स हुआ है। अब क्या हो रहा है ये समझे। इस सब के अंदर जो कूदा है रशिया और चाइना, ये दो ममालिक आपको पता है कि अमेरिका को टफ टाइम देते हैं, और ऑब्वियसली इस वक्त वर्ल्ड जो है ये वो सुपर पावर वाला टाइम वैसे भी खत्म हो चुका है। अब दुनिया जो है उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी ताकतें भी हैं, और वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो भी इस वक्त तब्दील हो रहा है। अब अमेरिका इज नॉट दी ओनली सुपर पावर कि आप कहें एक ही मुल्क है जो सबको छड़ी के साथ हांकेगा। चीन एक बहुत बड़ी कुव्वत है, और चीन और रशिया जब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो अमेरिका के बराबर ही वजन रखते हैं इन अ वे। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम, ईरान, रशिया और चाइना जो हैं वो मॉस्को के अंदर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक जानिब ईरान ने अमेरिका को जवाब दे दिया कि भाई हम आपके साथ टॉक्स नहीं करेंगे ऑन आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये मीनिंगलेस है। तो वहीं दूसरी जानिब मॉस्को के अंदर ईरान, चीन और रूस की बैठक हो जाती है, और वो बैठक होती है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि अनप्रेसिडेंटेड क्लोज कोऑर्डिनेशन जो है वो इन तीन ममालिक के दरमियान इस वक्त हो रही है। यानी इस तरह की कोऑर्डिनेशन, और ये तीन ममालिक इस कदर इन पिछले दिनों में, पिछले चंद घंटों में करीब आए हैं जो इससे पहले नहीं आए। अब इसके साथ ही साथ आप अंदाजा करें कि ईरान के वजीर खारजा इस वक्त किस मिशन पे हैं। ईरान के वजीर खारजा मुस्लिम ममालिक के दौरे कर रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा जो हैं वो अल्जीरिया जा रहे हैं, और ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने बताया है कि वो इस वक्त अल्जीरियन ऑफिशियल्स के साथ में मिलेंगे, और इस वक्त इंटरनेशनल और रीजनल जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ये भी कुछ देर पहले की खबर है। अब इसकी वजह क्या है देखें। अरब ममालिक को भी ईरान एंगेज कर रहा है, अरब ममालिक से भी हंगामी राब्ते कर रहा है, और अरब वर्ल्ड जो है उसे भी ऑन बोर्ड ले रहा है। अब अमेरिका के बहुत से अड्डे जो हैं वो मुख्तलिफ अरब ममालिक के अंदर भी हैं, और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि अरब ममालिक को जो ईरान की तरफ से मैसेजिंग गई है, और उन्होंने इस मामले की सीरियसनेस को समझ के, इस मामले के अल्टीट्यूड को समझ के उन्होंने इस मामले के अंदर बहुत पीछे रहने का फैसला किया है कि इसराइल और अमेरिका जो कर रहे हैं उन्हें तो नहीं कोई रोक सकता, लेकिन इसमें उन्हें अपनी एयर स्पेस जो है वो भी शायद अरब ममालिक जो है वो ना दें। इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि मामला बहुत सीरियस है। एंड ऑब्वियसली इस वक्त जो बड़ा खड़ाक है अब तक का सबसे बड़ा, वो रशिया और चाइना की तरफ से है कि उन्होंने अपना वजन जो है वो सारा उठा के ईरान के पलड़े में डाल दिया है। और ये अमेरिका को एक बहुत क्लियर कट मैसेज है, ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि इसराइल को भी, क्योंकि यूएस और इसराइल इस वक्त एक क्लोज कोऑर्डिनेशन के अंदर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके हवाले से वो चाहते हैं कि वो ईरान को घुटनों पर ले आए। ईरान इस वक्त घुटनों पर आता हुआ नहीं, बल्कि वो तो सीधा हो जाता है। ईरान इस वक्त एब्सोल्युटली नॉट कह चुका है टॉक्स को भी, मुज़ाकरात को भी, कि भाई अमेरिका कौन होता है जिसके साथ हम मीनिंगलेस न्यूक्लियर डील के ऊपर, हमारी न्यूक्लियर डील है, हम क्यों बात करें। अब ये जो ईरान की इस वक्त पोजीशन है, और ईरान ने भी अमेरिका को कुछ सरप्राइजेस दे दिए। अमेरिका ने डिप्लॉयमेंट बढ़ा के ईरान को मैसेज दिया, ईरान ने जैमर लगा के अमेरिका के जो नेविगेशन सिस्टम है उसे इस रीजन के अंदर जो उनकी वॉरशिप्स और प्लेन्स हैं उन्हें अफेक्ट करके अमेरिका को सरप्राइज दे दिया। मतलब ईरान इन इट्स लिमिटेड कैपेसिटी, हो सकता है मिलिट्री माइट इसराइल और अमेरिका की यूनाइटेड ईरान से बहुत बड़ी हो, लेकिन अब एक जानिब ईरान अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में लड़ने की तरफ आ रहा है, तो वही दूसरी जानिब रीजन की बड़ी पावर्स और इस रीजन की सबसे बड़ी ताकतें रशिया और चाइना जो हैं वो अपना वजन उठा के ईरान के पलड़े में रख के ट्रंप को एक बहुत डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि गालिबन ट्रंप ये
एडवेंचर ना करे इसके बाद, या इस एडवेंचर को जो ट्रंप करने की सोच रहा है उस एडवेंचर को इस डोनाल्ड ट्रंप को रीथिंक करना पड़े। ये चीज़ भी आप समझिएगा। तो इस वक्त सिचुएशन वॉलेटाइल है, सिचुएशन टेंस है, खित्ता हाई अलर्ट पे है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि किसी भी वक्त स्ट्राइक हो सकती है और ईरान की तरफ से स्ट्राइक बैक भी किया जा सकता है। ईरान ने भी कुछ टारगेट्स बनाए हुए हैं, अमेरिका इजराइल ने भी कुछ टारगेट्स बनाए हुए हैं, और दोनों साइड जो हैं वो इस वक्त अपनी आंखें खुली रखे हुए हैं और बिल्कुल इस वक्त तैयार हैं। अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, क्योंकि हम तो अमन की बात करते हैं और मामलात जो हैं वो पुरअमन ही रहने चाहिए, बट थिंग्स आर नॉट गुड एज ऑफ वी स्पीक। और ये जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर के अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक के दौरे हैं, ये भी इस जानिब इशारा है कि कुछ बहुत बड़ा ईरान भी एंटिसिपेट कर रहा है और उसने भी समझ लिया है कि चीज़ें अंदर खाते चल के रही हैं। इट इज़ रेडी कि कुछ भी हो सकता है। ईरान हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमें इस वक्त रेडी नज़र आ रहा है, और अमेरिका और इजराइल जो हैं वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पे अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं। इजराइल नहीं बल्कि इस वक्त तो डायरेक्ट यूएस और ईरान जो हैं वो इस कन्फ्रंटेशन के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। लानिकबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।